नमस्कार अंसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में आप कहीं पर चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, बस अड्डे पर चले जाइए, मॉल पे चले जाइए, शहर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, राज्य में चले जाइए, आप कहीं भी अगर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो हर जगह पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन लगे होते हैं कि सस्ते में बाल को ट्रांसप्लांट कराइए, सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, कम कीमत पर आप बालों का इलाज किया जा रहा है। आप सिर्फ 4 घंटे में गंजेपन से निजात पा सकते हैं। ये प्रचार जगह जगह आपको देखने को मिलता होगा। हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, यानी आप बालों से निजात पा सकते हैं। आपके हेयर की प्रॉब्लम है या फिर आप अगर हेयर फॉलन है आपको, तो इन चीज़ों से निजात आप पा सकते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और इसका अच्छे खासे तरीके से इसका प्रचार भी किया जा रहा है। आप मीडिया पर चले जाइए, सोशल मीडिया पर चले जाइए, इस प्रकार के अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके द्वारा ये सब काम किया जाता है। अब जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, या फिर जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो वो घटनाएं हम आप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि कहीं जो आपके परिवार में आपके भाई बहन बंधु जो भी हों, अगर किसी भी प्रकार की उनके पास समस्या है तो उनका एक सही तरीके से इलाज कराएं, या फिर जो समस्या है उन समस्याओं का सही तरीके से प्रिकॉशन लें और उसके बाद ही इलाज कराएं। इस प्रकार से जब खबरें आती हैं तो उन खबरों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करता हूं कि सिर्फ 4 घंटे में आप हेयर फॉलन से या फिर गंजेपन से निजात पा सकते हैं। ये प्रचार हर जगह देखने को मिलता है। हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, और लोग करा भी रहे हैं क्योंकि हमारे देश की गंजापन एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर कोविड के बाद लोगों के बाल झड़ना, पतले होना, ये आम बात हो गई है। ये थोड़ी समस्या बढ़ गई है उसके बाद, कोविड-19 के बाद, कोविड के बाद इस प्रकार की प्रॉब्लम कुछ अधिक ही होने लगी है, खासकर इसके बाद, कोविड के बाद। लेकिन आप किससे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये खबर हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए, हर परिवार में इस खबर को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो आप किससे हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी प्रकार की अनहोनी होने से अगर आपको हम बचाने की प्रयास करते हैं, अगर अनहोनी होने से कुछ किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, तो इन्हीं खबरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हो जाती है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं विनीत की, जो एक पेशे से कानपुर में सरकारी इंजीनियर थे और ये इनका सब कुछ अच्छे से चल रहा था, परिवार चल रहा था, खान पीन सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ इनका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हेयर फॉल की समस्या हो गई थी तो इन्होंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों ना करा लिया जाए। इन्होंने सोचा और इन्होंने ऐसा किया भी कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। अब उसके बाद जिस प्रकार से इनके साथ घटनाएं हुई वो काफ़ी अचंभित करने वाली है। तो हम आपको बताते हैं कि उनके साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई कि हम आपको बताने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्होंने कानपुर के केशवपुरम में एम्पायर क्लिनिक है, हेयर ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे, जिसको चलाती हैं अनुष्का तिवारी। अनुष्का तिवारी इस क्लिनिक को चलाती हैं और वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट का काम करती हैं। अब विनीत त्रिपाठी वहाँ पहुँचते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट अपना कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद विनीत अपने घर को लौटते हैं, और लेकिन घर आने के बाद उनकी आंखों के नीचे सूजन आ जाता है और सूजन इस कदर हो जाता है, उनकी समस्याएं इस कदर हो जाती हैं। डॉक्टर से बातचीत होती है, डॉक्टर बताती हैं ये दवा ले लीजिए, वो दवा ले लीजिए, लेकिन उस दवा से आराम नहीं मिलता है। अब रिएक्शन हुआ उनके साथ, उस कुछ दवा का रिएक्शन हुआ या फिर किस प्रकार से उनके साथ क्या घटनाएं हुई ये किसी को नहीं पता चला। अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है जिसके कारण हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये काफ़ी दुखद घटना है उस परिवार के लिए, उस पूरे परिवार के लिए। काफ़ी उनके लिए हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं कि मृत्यु होने के बाद काफ़ी दुखद घटना हो जाती है, उस परिवार के लिए एक सदमा के तौर पर होता है। लेकिन उसके बाद जब परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो एफआईआर करवाने के लिए, तो वहां पे उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस स्टेशन में जाके वो गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं की जाती है। अथवा उनको लास्ट में सीएम पोर्टल पे शिकायत करनी होती है। तब लखनऊ से आता है कि आप इस मामले पर जांच करिए। तब जब इस मामले पर जांच हुआ तब पता चला कि वाकई डॉक्टर साहिबा ने ही उनकी जान ली है। लेकिन जब पुलिस मौके पर उनके घर पहुंचती है, उनके क्लिनिक पर पहुंचते हैं, तो डॉक्टर साहिबा वहां से फरार मिलती हैं। वहां पर
क्लिनिक बंद था, नेम प्लेट भी हटा लिया गया था। डॉक्टर अनुष्का तिवारी कहाँ है किसी को नहीं पता। ये पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, अब उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन और कुछ घटनाएं हैं जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पहले उनके परिजन को सुनिए वो क्या कहते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट किया है इसने अनुष्का तिवारी ने, और इसी ने जान ले ली। और इसको कोई डिग्री उग्री कुछ है ही नहीं इसके पास हेयर ट्रांसप्लांट की, और इसी ने जान ले ली। ये रहे आपने उनके परिजन को सुना। अब इसके बाद की जब आउट हुआ, जब जांच पड़ताल हुआ, तब एक घटना और सामने आई है। उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद के इंजीनियर मयंक, जिसकी मौत भी हो चुकी है नवंबर 18 को। डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने ही उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिसके बाद उनको भी घर आने के बाद उनके भी चेहरे पर सूजन आ जाती है और उनकी भी अंतोगत्वा मौत हो जाती है। अब सोचिए कि दो इंजीनियर की मौत हो जाती है और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के कारण। तो अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी घटना हो जाती है हमारे और आपके सामने। अब ऐसे तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि अगर ये मयंक घर की घटना कब सामने हमारे आपके आती है, जब विनीत त्रिपाठी की मौत हो जाती है, उस पर FIR करवाई जाती है। पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद उनके घर परिवार वालों के ठोकरे खाने पड़ते हैं, FIR नहीं होता, CM पोर्टल पर जाके उनको शिकायत करनी पड़ती है। तब लखनऊ से जब वहाँ से जांच पड़ताल के आदेश आते हैं, उसके बाद इस पर जांच पड़ताल होती है, तब जाके एक केस हाईलाइट होता है। और उसके बाद एक खबर और सामने आती है, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश के ही फर्रुखाबाद के जो इंजीनियर मयंक थे, उनकी भी इन्हीं डॉक्टर के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था। अनुष्का तिवारी हैं, उनके द्वारा ही हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था और उनकी भी अंतोगत्वा नवंबर में मौत हो जाती है, 18 नवंबर को। तो इस प्रकार से अब सोचिए कि दो इंजीनियर की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के कारण। पुलिस के मुताबिक अनुष्का तिवारी खुद को हेयर ट्रांसप्लांट का विशेषज्ञ बताती हैं, साथ ही कम कीमत में बाल उगाने का भी दावा करती हैं। कहा जाता है कि अन्य क्लिनिक में 80 से 1 लाख रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अनुष्का तिवारी दावा करती हैं और कहा भी जाता है कि 40 से 50 हज़ार में ही ये हेयर ट्रांसप्लांट कर देती हैं। और ये जो जान गंवाने वाले जो परिजन हैं, उन परिजन के द्वारा ही ऐसा कहा गया है कि ये कम पैसे में कम कीमत में हेयर ट्रांसप्लांट कर देती हैं। मयंक के भाई ने FIR करवाने गए हुए हैं, क्योंकि जब दूसरा पहला केस जब हाईलाइट होता है तो मयंक ने भी इनको देखा और उसके बाद उन्होंने भी FIR करवाने पहुंचे हुए हैं पुलिस स्टेशन पर, और चाहते हैं कि इस पर जांच हो और FIR दर्ज हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पर एक सही तरीके से जांच हो, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं तो समाज में और किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना घटें। और पहले आप वीडियो को देखें, फिर आगे की मैं आपको घटना बताते हैं कि जो उनके भाई हैं, वो मयंक के जो भाई हैं, उनका क्या कहना है। मामला है 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह, उसके खिलाफ हमने कराया है। थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। संपूर्ण रूप से अब आपने पुलिस को सुना, आपने परिजन को सुना, अब आप लोग हमारी भी कुछ बातें सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्योंकि अगर जो हेयर फॉल होता है ये काफ़ी नॉर्मल होता है और ये जीनेटिक भी होता है, और जो इस आज के दौर में, आज के समय में जिस प्रकार से खान पीन की समस्याएं हो रही हैं, या फिर जिस प्रकार से खान पीन लोगों का है, उसके कारण भी हेयर फॉल की समस्या हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो आप 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, कम से कम 30 बार उसको जांच पड़ताल करिए। उसका आप जांच पड़ताल करिए, उसको परखिए कि जो ट्रांसप्लांट कर रहा है वो सही है या नहीं है, अगर कहीं उसकी डिग्री फर्जी तो नहीं है, कहीं वो डॉक्टर फर्जी तो नहीं है। क्योंकि जिस अनुष्का तिवारी की बात हो रही है, अगर इनकी आप बात करेंगे तो ये हेयर ट्रांसप्लांट का विशेषज्ञ बताती तो जरूर हैं, लेकिन इनको पाया गया कि ये डेंटिस्ट हैं और उन्होंने डेंटिस्ट की ही पढ़ाई की, लेकिन ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट का काम करती हैं, जिसके कारण 2 इंजीनियर की मौत हो जाती है। ऐसे फर्जी लोगों की दुकानें जो चलती हैं, ऐसे जो फर्जी लोग हैं जो फर्जी डिग्री लगा के काम करते हैं, तो ऐसे फर्जी लोगों की दुकानें जो चलती हैं, ये सोचिए कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके द्वारा चलती हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनके द्वारा चलती हैं। इनका क्या है, ये पैसा लेते हैं और किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, किसी भी प्रकार की खबरें हमारे और आपके समक्ष पहुंचा देते हैं। तो इन खबरों पर या फिर सोशल मीडिया पर जो भी खबरें आती हैं, तो पूर्णतः आप उस पर विश्वास करने का प्रयास न करें,
क्योंकि आपको इसको वेरीफाई करना, आपको उसको जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग अपने शरीर से किसी भी प्रकार का अगर आप प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आप दवा वगैरह लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप ऐसी सोचते हैं काम कराने का, हेयर ट्रांसप्लांट हुआ या फिर किसी भी प्रकार का अगर आप करवाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आप जांच पड़ताल अवश्य करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 30 बार करिए। और उन लोगों से करिए जो इन्होंने ऑलरेडी जिन्होंने करवाया है, जिन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, या फिर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अगर आप और कोई काम करवाते हैं, तो इन चीज़ों का प्रिकॉशन लें। पहले उसको सोचें समझें, पूरे जांच पड़ताल करवाएं, तभी ही करवाएं। अगर आपके पास पैसा है, आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने जान पर खेलकर इन चीज़ों को नहीं करवाना है। क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा इस प्रकार से कर्मकांड किए जा रहे हैं, इस प्रकार से कुकृत्य किए जा रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके समाज में हो रहे कुकृत्यों को दिखाता है कि किस प्रकार से आज हमारा और आपका समाज किस तरीके से पैसे की लालच में, पैसे की आड़ में हम लोगों की जान से खेलना अब तो आम बात हो गई, आम बात जैसी बातें दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों को आप समझें और फर्जी लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप ऐसा कोई काम कराते हैं तो उसको आप लोग जांच करिए, पड़ताल करिए, ज़रूर करिए। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जो हमारे और आपके सामने आई हैं, जो ऐसे मामले हैं जो हमारे और आपके सामने आई हैं, और इन घटनाओं को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि वो सामने हमारे पास नहीं आ पाती हैं, वो खबरें दब जाती हैं या फिर वो खबरें दबा दी जाती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर भी आपको सोचनी है कि कौन सी खबरें देखनी है। अगर आप किसी खबरों को देखते हैं, किसी भी प्रकार की खबरों को देखते हैं, तो अब खबरें देखना और उसको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उसको किसी प्रकार की आपके सामने खबरें आती हैं तो उसको देखना, उसको किस तरीके से आप देखते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं, और उसमें कितना वैलिडिटी है, उसमें कितने ऑथेंटिकेशन है, कितना उसमें प्रूफ के साथ, एज ए प्रूफ के साथ कोई भी खबरें आपके साथ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और उस पर इन चीज़ों को देखना भी ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो भी खबरें आती हैं हम आप तक पहुंचाते ज़रूर हैं। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा आपकी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।